बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जानते हैं जो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, बेसिकली वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा होता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन तीन कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस के लिंक मौजूद है, पहले आप वो वीडियो देख लें। तो हमारा आज का टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हम कहते हैं खून की छोटी छोटी नालियां हैं जो हमारे पूरे जिस्म में जाल की शक्ल की तरफ फैली हुई हैं। इनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। इनका मेन जो फंक्शन होता है वो ये है कि ये खून को दिल से दूर ले जाती हैं और फिर वापस दिल में ले आती हैं। ये इन ब्लड वेसल्स का फंक्शन होता है। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो तकरीबन 96,000 किलोमीटर इनकी लेंथ है। और इनमें जो ब्लड वेसल, सबसे मोटी ब्लड वेसल जो एओर्टा है, वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। और जो सबसे छोटी है वो 2 से 12 मिलीमीटर तक उनकी थिकनेस या डायमीटर होता है, जैसे कैपिलरीज हैं। यूं समझ लें कि कैपिलरीज जो है इंसानी बाल के साइज, इंसानी बाल की जो डायमीटर, जो उसकी मोटाई है, उससे भी कम होते हैं। ये इतनी बारीक नालियां होती हैं। तो इनका मेन फंक्शन ये है कि ये दिल से खून को दूर ले जाती हैं और जिस्म से फिर वापस खून को दिल की तरफ लेके आती हैं। तो इनकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स मेन 3 टाइप्स की होती हैं। एक आर्टरीज है, कैपिलरीज है और वेन्स हैं। आर्टरीज हम कहते हैं कि ऐसी खून की नालियां हैं जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं। ये साइज इनका बाकियों की निस्बत ये मोटा होता है। मेन आर्टरी जो है वो एओर्टा है, जो दिल से निकल रही होती है और खून को जिस्म की तरफ लेके जा रही होती है। तो अगर हम आर्टरीज की लेयर्स की बात करें तो आर्टरीज जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं। इनकी जो सबसे अंदरूनी लेयर है उसे हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, और जो इनकी दरमियानी लेयर है वो ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और इनकी जो सबसे बैरूनी लेयर है उसे हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। सेकंड जो ब्लड वेसल है वो है कैपिलरी। कैपिलरीज हम कहते हैं कि ये सबसे बारीक नालियां जो जिसमें मौजूद है खून की, ये कैपिलरीज होती हैं। इन्हीं के जरिए टिश्यूज या सेल्स जो हैं वो ब्लड के साथ गैसियस एक्सचेंज या न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, इन्हीं कैपिलरीज के जरिए ही। कैपिलरीज में हम कहते हैं कि सेल और ब्लड के दरमियान मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरे वेस्ट मटेरियल जो है उनका तबादला होता है। नेक्स्ट जो ब्लड वेसल है वो है वेन्स। वेन्स हम कहते हैं ऐसी खून की नालियां हैं जो खून को जिस्म से वापस हार्ट की तरफ लाती हैं, दिल की तरफ लाती हैं, इन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें आर्टरीज और वेन्स में फर्क का, तो हम कहते हैं कि आर्टरीज ऐसी नालियां हैं जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं, और वेन्स हम कहते हैं ऐसी खून की नालियां हैं जो खून को दिल की तरफ वापस ले आती हैं। और अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो हम कहते हैं कि जितनी भी हमारे जिस्म में आर्टरीज हैं तमाम की तमाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं, मां सिवाय एक आर्टरी जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल से दूर ले जाती है, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों की तरफ यानी लंग्स की तरफ लेके जाती है। और अगर हम वेन्स की बात करें तो जितनी भी वेन्स हैं तमाम की तमाम वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, मां सिवाय एक पल्मोनरी वेन्स की। पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ब्लड वेसल्स कैसे काम कर रही है, तो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा होता है। तो आपके सामने ये एक डायग्राम नजर आ रही है आपको। इसमें ये देखें कि हार्ट से ब्लड एओर्टा लेके जा रही है जिस्म की तरफ। एओर्टा जिस्म की तरफ
ब्लड को लेके जा रही है हार्ट से। ये एटा फर्दर आर्टरीज में डिवाइड हो रही है और आर्टरीज देखें मजीद डिवाइड होकर आर्ट्रियोज बना रही हैं। आर्ट्रियोज मजीद तकसीम होकर कैपिलरीज में बढ़ जाती हैं और ये कैपिलरीज ही वो पॉइंट है जहां से ब्लड और सेल्स के दरमियान चीजों का तबादला होता है। ये ऑक्सीजन का भी यहीं पे तबादला हो जाता है और फिर ये कैपिलरीज दोबारा मिलके वेन्यूल बनाती हैं और वेन्यूल ये मिलकर वेन्स बनाती हैं। अब इन वेन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये दोबारा वापस हार्ट की तरफ ले आती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।